स्टार्ट। आतंकवादी हत्यारे से उस बिंदु पर भिन्न होता है जब वह एक सामूहिक उद्देश्य से हिंसा में संलग्न होता है। स्टॉप। राजनीतिक हत्यारों का लक्ष्य किसी खास व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत अपराध या संस्थागत अपराध के लिए दंडित करना होता है। स्टॉप। जबकि हत्यारे का उद्देश्य किसी पदाधिकारी को उसके पद से हटाकर किसी दूसरे को बिठाने का हो सकता है। आतंकवादी का उद्देश्य बस उसे नुकसान पहुंचाना होता है। स्टॉप। इस प्रकार यद्यपि आतंकवादी गतिविधियों में हत्याएं भी हो सकती हैं, तथापि सभी हत्याएं आतंकवादी गतिविधियां नहीं समझी जा सकती। स्टॉप। आतंकवादी अक्सर किसी हिंसा आदि की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं जिसके पीछे उनका उद्देश्य अपना प्रचार करना होता है। स्टॉप। कभी कभी अपहरणों को भी गलती से आतंकवादी गतिविधियों में गिन लिया जाता है। स्टॉप। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है कि अपहरणताओं की मांग प्राय धन आदि होती है और वे अपने को किसी संस्था आदि से जोड़ने का प्रयास नहीं करते। स्टॉप। ऐसे प्रयास किसी आतंकवादी संगठन द्वारा भी धन प्राप्ति के लिए किए जा सकते हैं। स्टॉप। यद्यपि आतंकवाद की परिभाषा में बारात जैसी किसी भी चीज का समावेश नहीं किया जा सकता, तथापि आतंकवादी घटनाओं की प्रकृति में जोर जबरदस्ती आ ही जाती है। स्टॉप। आतंकवाद में हिंसा होती है, परंतु सिर्फ हिंसक स्वरूप के कारण आतंकवाद की निंदा नहीं की जा सकती। स्टॉप। क्योंकि हिंसा हमेशा आपत्तिजनक नहीं होती। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा के प्रयास में, अपनी अस्मिता की रक्षा के प्रयास में हिंसा का प्रयोग उचित हो जाता है। स्टॉप। हिंसा भी शक्ति का एक रूप होती है। स्टॉप। परंतु आतंकवादी हिंसा इसलिए अक्सर निंदनीय हो जाती है क्योंकि उसके शिकार निरपराध आम नागरिक हो जाते हैं। स्टॉप। आतंकवादी आम आदमियों को इसलिए अपना निशाना बनाते हैं क्योंकि एक तो वे सहज सुलभ हैं और दूसरे उनकी हत्या संभवतः उनकी अभिव्यक्ति के लिए बेहतर माध्यम है। स्टॉप। इसके पीछे यह मत है कि जब आम लोग इस हिंसा के शिकार होंगे तो शेष आम आदमी भी दहशत में आ जाएंगे जिनकी संख्या अधिक है और उनकी दहशत सरकार या अन्य लक्षित प्राधिकार पर अधिक दबाव डालेगी। स्टॉप। कभी कभी आतंकवादी अपने पक्ष में कहते हैं कि जिन्हें निरीह कहा जाता है वे वास्तव में निरीह या निरपराध नहीं होते। वे राज्य या सरकार को आर्थिक या राजनीतिक समर्थन देने के दोषी होते हैं। स्टॉप। कभी कभी उनका यह तर्क भी होता है कि चूंकि वे लोग उनकी मांगों के पक्ष में आवाज नहीं उठाते इसलिए वे निरपराधी नहीं बल्कि अपराधी हैं और दंडनीय हैं। स्टॉप। परंतु इन तर्कों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता क्योंकि किसी भी व्यक्ति विशेष को अपना पक्ष सुरक्षित रखने की पूरी आजादी होती है, विशेषकर किसी को समर्थन देने या न देने के मामले में। स्टॉप। कभी कभी आतंकवादी अपनी हिंसा की तुलना सीमा पर लड़े जाने वाले युद्ध से करते हैं और इसलिए उसे भी न्यायोचित बताते हैं। स्टॉप। परंतु यह तुलना उचित नहीं है। स्टॉप। क्योंकि युद्धों का उद्देश्य थोड़ी हिंसा के द्वारा बड़ी जनसंख्या के जान माल की रक्षा
करना होता है, जबकि आतंकवादी हिंसा में ऐसी कोई बात नहीं होती। स्टॉप। आतंकवादी जैसे ही हिंसक रास्ता अपना लेता है, उसके उद्देश्यों का नैतिक आधार ही समाप्त हो जाता है। स्टॉप। आतंकवादी क्रूरतापूर्वक बिना किसी चेतावनी या दया के आम जनता से जीवन जीने का अधिकार छीन लेते हैं। स्टॉप। अपने किसी अधिकार के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई के लिए किसी निरपराध व्यक्ति के जीवन के अधिकार को ढाल बनाना कहां तक न्यायोचित कहा जा सकता है? यदि आतंकवादी अपने को मानवाधिकारों का योद्धा मानता है, तो पहले उसे मानव के जीवन का महत्व समझना चाहिए। स्टॉप। अपने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दूसरों के मानवाधिकारों का हनन उचित नहीं है। स्टॉप। ऐसे बहुत कम बिंदु हैं जिन पर आतंकवादियों को न्यायोचित सिद्ध किया जा सके। स्टॉप। जब राज्य स्वयं एक आतंकवादी संस्था का रूप ग्रहण कर ले, तब उसके विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक आतंकवाद का औचित्य माना जा सकता है। स्टॉप। परंतु ऐसी स्थिति में भी आम आदमी की हत्या अनुचित ही समझी जाएगी, चाहे वह आतंकवादी राज्य द्वारा की जाए या आतंकवादी संगठन द्वारा। स्टॉप। यदि कोई भी संगठन या संस्था अपनी बात कहने या अपना पक्ष रखने के लिए आम आदमी के प्रति हिंसा जैसे कायरतापूर्ण मार्ग का सहारा लेता है, तो वह किसी भी प्रकार का नैतिक या भावात्मक समर्थन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रह जाता। स्टॉप। हिंसा कभी भी सकारात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं हो सकती, चाहे वह आत्महत्या ही क्यों न हो। स्टॉप। जब असंतुष्टों के पास आपसी बातचीत, अहिंसक, सविनय अवज्ञा आदि जैसे मार्ग उपलब्ध हैं, तब उनके द्वारा सीधे आतंकवादी हिंसा का सहारा लेने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। स्टॉप। पैरा। आतंकवादी अपने अधिकारों की प्राप्ति के अंधे प्रयास में दूसरों के अधिकारों का हनन आवश्यक समझने लगते हैं। स्टॉप। हम लाख प्रकार से आतंकवाद के मुद्दों का विश्लेषण करें, उनके द्वारा अपनाए जा रहे तरीकों का औचित्य हम कभी सिद्ध नहीं कर सकते। स्टॉप। यदि हम इसके नैतिक पहलू को भी नजरअंदाज कर दें, तो भी व्यवहारिक दृष्टि से भी इसका कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शायद ही आतंकवादी संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कभी सफल होते हैं, सिवाय बड़े पैमाने पर हिंसा एवं विध्वंस करने के। स्टॉप। आज सामाजिक राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनी हिंसात्मक गतिविधियों को किसी धर्म से जोड़कर उसे पुण्यात्मक कार्य की तरह दर्शाया जाता है। स्टॉप। हिंसा को धर्म से जोड़ देने पर उन लोगों का अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए आसानी से उपयोग किया जा सकता है, जिन्हें किसी धर्म के लिए या किसी अन्य धर्म के विरोध में उकसाया जा सकता है। स्टॉप। वो समाज जिसमें बच्चों का पालन पोषण इसी मानसिकता के साथ किया जाता है कि ये आने वाली पीढ़ी धार्मिक कार्यों अर्थात हिंसात्मक गतिविधियों को पूरी सभ्यता में फैला देंगी और अपने दल के लिए सफलता प्राप्त करेंगी, और यदि ये बच्चे अपने धर्म युद्ध में मारे गए, तो मृत्युपरांत धार्मिक योद्धा को मिलने वाले कई उपहारों को प्राप्त करेंगी। स्टॉप। धर्म को हिंसा से जोड़ने पर किसी के भी मानस पटल पर कुछ भी छाप देना बहुत ही आसान हो जाता है। स्टॉप। यह भी देखने में आता है कि शिक्षा, उच्च शिक्षा
या अशिक्षा का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। स्टॉप। आतंकवाद के पर्याय रहे ओसामा बिन लादेन ने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की थी। स्टॉप। धर्म से जोड़ देने पर हिंसा अत्यधिक बलवती हो जाती है तथा धर्म और अधर्म के बीच की रेखा इस हिंसा में नष्ट हो जाती है। स्टॉप। ऐसे युद्ध का जो मनुष्यों को किसी काल्पनिक लोक में मिलने वाली सौगातों या उपहारों के लिए लड़ा जाए, कोई औचित्य हो, ऐसा असंभव है। स्टॉप।